स्नेहा मेडम में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया है। जैसे भाई बताया अभी कि हम शिवानी दीदी के वीडियो को कम से कम 1 घंटा डेली सुनते हैं सुबह उठने के बाद, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ लेकिन मैं बैचलर लाइफ लीड करता हूँ क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। तो मुझे जो ब्रह्मा कुमार या कुमारी का जो जीवन है मेरा भी ऑलमोस्ट वही है। ऑलमोस्ट ये कोई योगी का जो जीवन में जी रहा हूँ। लेकिन कुछ चीजें जो शिवानी दीदी से मैंने सीखा है, जो कि कंचन दीदी ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैं थोड़ा सा उसको सरल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा। जिसे परमपिता शिव महाराज जो कहते हैं कि जो हमारे जो गुण जो है, जो सद्गुण जो है, वो सब हमारे जो जीवन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि प्यूरिटी हो गया, प्यूरिटी, लव, हैप्पीनेस, जॉय, नॉलेज, पावर एंड ब्लिस। ये जो सद्गुण जो है, सद्युगी आत्मा का जो सद्गुण जो है, इसको हम जिंदगी में दिनचर्या में ठीक से इसको व्यवहार कर पाएंगे तो जिंदगी में हम बदलाव ला पाएंगे। पहली चीज तो जो प्यूरिटी है, प्यूरिटी का जो बात हम लोग कहते हैं, तो प्यूरिटी का मतलब नहीं है कि सिर्फ फिजिकल प्यूरिटी की बात नहीं हो रहा है। प्यूरिटी ऑफ थॉट है, प्यूरिटी ऑफ माइंड है, प्यूरिटी ऑफ एक्शन है। क्योंकि हम लोग तो दिनचर्या में जो भी करते हैं हर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है। हमारे जो सोच को तो कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। जब तक सोच के लेवल पे है वो सब ठीक है, लेकिन सोच के बाद जब जुबान पे आ जाता है उसमें क्या होता है कि लोगों के ऊपर का असर पड़ना शुरू हो जाता है। जैसे शिवानी दीदी कहते हैं, यहां तक जब हमारा सोच के लेवल पे भी कुछ आ जाता है, वो भी आपका वाइब्रेशन दूसरों के प्रति चला जाता है। किसी के प्रति हमारा नकारात्मक कोई भावना आ गई तो जिसके बारे में हम सोच रहे उनके तक वो पहुंच जाए। तो ये तो पहले सोच के लेवल पे हुआ, उसके बाद आपके जुबान पे मतलब वार्ड के लेवल पे, उसके बाद क्या होता है कि एक्शन के लेवल। जब एक्शन के लेवल होता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे जो संपर्क तो है खराब हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा जो सोच है, सोच को कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारा मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मन सारे चीजों का जड़ जो है मन है। जैसे कि इंग्लिश में कहा गया है, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। मन जो है सब कुछ वही है, वही आपका स्वर्ग बनाता है, वही आपको नर्क बनाता है। किसी के बारे में हम सोच के रहेंगे तो क्या होता है कि वो हमारा तो अपना तो जो दीदी का जो लैंग्वेज है, अपना जो शक्ति का जो अपचय होता है, डिप्लीशन तो होता है। उसके साथ साथ क्या होता है, जिनके साथ आप बिहेवियर करते हैं, जिनके साथ आप व्यवहार करते हैं, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, उसका भी जो आपके जो शक्ति है, शक्ति की उसका भी क्षय होता है। तो हमारा कर्तव्य ये सबका मन में ये रहता है कि दुनिया में खराबी है, दुनिया में समस्या है, मैं सबको बदल दूं। पूरे दुनिया में कांटा बिछा हुआ है, आप हर जगह में कारपेट नहीं बिछा सकते, आप खुद चप्पल पहन लीजिए तो इसमें आप मन प्रोटेक्टेड नहीं। जैसे गांधी जी कहते थे, इफ यू वांट टू सी चेंज इन द वर्ल्ड, बी द चेंज। आप कुछ बदलाव कुछ देखना चाहते हैं तो बदलाव आपसे शुरू होना चाहिए। तो इसीलिए आप किसी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उनकी जो बातचीत जो है, उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं, आपका भाव, आपका विचार, आपका व्यवहार, हर कोई चीज दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव डालता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा जो मन को हमें कंट्रोल करना है। क्योंकि मन जब तक स्थिर नहीं रहेगा, जैसे कि बाबा कहते हैं, तो स्टिलनेस ऑफ द माइंड, जब तक आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, मन जब आपका चंचल रहेगा, चित्त जब इधर उधर घूमेगा, तब क्या होगा कि आपके मन में शांति की कभी संभावना नहीं होगी। तो जब तक मन शांत नहीं रहेगा तब कोई भी चीज को आप ठीक से विचार नहीं कर पाओगे। तो अगला जो है आपका जो हैप्पीनेस जो बात है, तो आपका प्यूरिटी ऑफ थॉट, प्यूरिटी ऑफ एक्शन, प्यूरिटी ऑफ वर्ड्स वो जरूरी है। उसके बाद आपका चाहिए हमें मन को कंट्रोल करना है। मन कंट्रोल करने के बाद हमारा जो है, और एक बात, मन को तो हम जब कंट्रोल तब कर पाएंगे जब, देखिए मन को तो हम सोचने से बिल्कुल बंद नहीं कर पाएंगे,
लेकिन मन में जो सोच आता है उसको सही दिशा में उसको निर्देशित करना है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और हैप्पीनेस जो हम जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हैप्पीनेस हम ढूंढते हैं वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल पीस जब तक नहीं है आपके पास, क्योंकि आपको तो बाहर का चीजें जिसमें से आपको खुशी मिलती है, लोग कहते हैं वो खुशी, वो हैप्पीनेस नहीं है, दैट इज प्लेजर। प्लेजर मतलब आपका बॉडी ही प्लेजर मिलता है, उसमें हैप्पीनेस नहीं मिलता है। तो हैप्पीनेस के लिए आपका जो सोल का जो हैप्पीनेस के लिए आपको ये सबसे खुद को मुक्त रखना होगा। उसके आगे है ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या है कि आपको सारे जो इंद्रियों का जो विकार है उसमें से जब आप खुद को मुक्त रखेंगे तब जाके आप जो ब्लिस जो है मतलब परमात्मा का जो प्यार है, परमात्मा का जो प्रेम है, उसको आप उसका फायदा उठा पाएंगे। ये सब जब आपके अंदर होगा तब क्या होगा, आपके अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, शक्ति को आप ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे। हर चीज आप डिसीजन लेने में कर पाएंगे, आप किसी चीज को चूज करने में कर पाएंगे, किसी को रिजेक्ट करने में कर पाएंगे, दूसरों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना उसमें कर पाएंगे। तो इसीलिए सबका जो परिवर्तन का जो मूल है आप ही है। और मैं प्रफुल्ल भाई को और ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए लोग सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिहार झारखंड के लिए इतना बढ़िया यहाँ पे आयोजन किया गया है। शांति शक्ति सरोवर है, क्योंकि मैं उड़ीसा का हूँ, थोड़ा सा हिंदी मेरा इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इससे थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अभी जैसे देखिए यहाँ पर जो नाम भी दिया गया है वो बहुत बड़ी चीज है, शांति शक्ति सरोवर। मतलब जब आप शांत रहेंगे तब आपके अंदर शक्ति आएगा, और शांति और शक्ति दोनों जब इकट्ठा रहेंगे, ऐसा एक सरोवर है जहाँ पे हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं। भाई प्रफुल्ल भाई जैसे उनका विजन बता रहे थे, मैं तो इसका बहुत बड़ा मैंने इमेजिन कर सकता हूँ, मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि 5 साल के बाद ये कैंपस कैसे दिखेगा। तो सभी को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं फिर एक बार सिख भाई को और हमारे यहाँ पे जितने भी उपस्थित है सबको, माउंट आबू के सर आए वीरेंद्र भाई, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे माउंट आबू जाने के लिए जो इन्विटेशन मिला है, निमंत्रण मिला है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उसकी इंतजार में हूँ। मैं वहां से आने के बाद मुझे यकीन है कि मेरे जिंदगी में कुछ में बदलाव ला पाऊंगा। और एक चीज मैं बताना भूल गए, शिवाली दीदी का वीडियोस देखने के बाद मेरा अपना ऑफिशियल वर्किंग स्टाइल में मैंने काफी कुछ बदलाव लाया है, क्योंकि मैं खुद उसका महसूस में देख पा रहा हूँ, मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस मैंने देखा है। तो सभी को मेरा अनुरोध रहेगा, जो है आपका बाहर जो टीवी रेडियो इंटरनेट जो है, शिवानी दीदी उसको भी कहते हैं, तो सुबह सुबह उठते ही जब दूसरों जो कचरा है जो भरा हुआ है पूरे दुनिया में, आप उसको सुनिए, आपका मन में वही चीज भरा रहेगा और आपके मन के अंदर जो प्रतिक्रिया है पूरे दिन चलता रहेगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सुबह सुबह उठते ही मन के अंदर कुछ अच्छा चीज चाहे सो दैट, और सोने से पहले ये उसके ऊपर क्यों ध्यान देते हैं, सोने से पहले पूरा मन खाली रहना चाहिए, मन में ऐसे कोई विकार नहीं रहना चाहिए, कोई ऐसे गलत चीज नहीं रहना चाहिए जो कि उठने के टाइम पे वो आपके साथ रहेगा। दीदी कहते हैं कि रात को आपके सोने से पहले आपके मन में जो चीज बैठा हुआ है, सुबह उठने के टाइम पे वही चीज आपके साथ मन उठेगा। तो क्या होगा, पूरे दिन उसका विकार जो है आपके मन के ऊपर, आपके कर्म के ऊपर रहेगा, सो दैट आपका काम ठीक से नहीं होता है। सभी को फिर एक बार धन्यवाद। शिवानी को, दीदी को इन एब्सेंस किया, उनको बहुत धन्यवाद, उन्होंने काफी मुझे अनुप्राणित किया। धन्यवाद।